किसान आंदोलन में पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। केंद्र सरकार से किया आग्रह, सरकार बड़ा दिल दिखाए, जल्द दे समाधान। बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है, आंदोलन में किसानों की जा रही है जान। अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होंगे कई भाजपा जजपा विधायक। गुरुग्राम में किसान आंदोलन कानून को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे किसानों के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और उन्होंने केंद्र सरकार को आग्रह किया कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और जल्द समाधान निकाले। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि अब बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है और आंदोलन के दौरान किसानों की जान भी जा रही है। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द समाधान निकाले। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने किसानों पर जमकर अत्याचार किए हैं और भाजपा के कई विधायकों के गोवा घूमने पर भी उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार की नीयत किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। इसलिए हम अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे हैं, जिसमें साबित हो जाएगा कि हरियाणा भाजपा जजपा के कई विधायक अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होंगे। विधायक जी आ जाओ। विधायक जी नीरज आओ जाओ। सर, क्या लग रहा है कि आज की वार्ता से बात जो है सरकार और किसान संगठनों में बन पाएगी? हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार आज बड़ा दिल दिखाए, इस गतिरोध को समाप्त करे, किसान की मांगों को मानते हुए, और सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे। पूरे देश का किसान भावनात्मक रूप से इस आंदोलन से जुड़ चुका है और संख्या बल जिस प्रकार से बढ़ रही है, देश की राजधानी की बॉर्डर पे जिस प्रकार संख्या बल में इजाफा हो रहा है, 17 किलोमीटर लंबा धरना टिकरी बॉर्डर पे, 25 किलोमीटर लंबा धरना सिंघू बॉर्डर पे। हर रोज़ किसानों के शव इन बॉर्डरों से ठंड कड़ाके की ठंड में जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करी, उनके शव अपने गांव वापस जा रहे हैं। कल भी हरियाणा प्रदेश में 3 गाँव के अंदर ऐसे शव आए। तो मैं समझता हूं कि अब सरकार इस बात की गहराई तक जाए, इसकी गंभीरता को समझे, बड़ा दिल दिखाए, राजहट छोड़े और आज कोई ना कोई समाधान दे देश को। बड़ा दिल कब दिखाई? कल भी हमने देखा कि जो लोग आ रहे थे शाजापुर बॉर्डर से, कल फिर दोबारा से हरियाणा सरकार ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस भी बोले। ये हरियाणा सरकार तो खैर देश की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार के रूप में अपने आप को प्रमाणित कर चुकी है। जिस तरीके से शुरुआत में भी पंजाब से शांतिप्रिय तरीके से, अनुशासित तरीके से किसान रामलीला ग्राउंड में धरना देने जा रहे थे, उन पे जो हरियाणा सरकार ने पूरी फोर्स लगाकर एक तरीके से छावनी बना के हरियाणा को उन पे पूरा फोर्स का प्रयोग किया। कहीं सड़कें खुदवाई, कहीं पानी का बौछार कड़ाके की सर्दी में, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम, और तो कहीं लाठीचार्ज। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं जो कल रेवाड़ी के अंदर शाम को हुआ। इसमें आश्चर्य तो नहीं है, मगर दुख बहुत है कि हरियाणा सरकार का नाम देश की सबसे ज़्यादा किसान विरोधी सरकार, देश के सबसे ज़्यादा किसान प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश की सरकार, सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार हरियाणा बन गई, सबसे बड़ी विलेन बन गई किसानों के लिए। इस बात की जब खबर आती है तो हमें बड़ा दुख होता है। सर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल कहा है कि जो इस 3 कृषि कानूनों का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन उस समय वो पारित नहीं कर पाई। ये झूठ है, उन्हें पता था। ये मुख्यमंत्री जी ने अगर ये कही है, जिसने भी कही है, मुख्यमंत्री जी ने कही, जिसने भी कही है, इन 3 कानूनों का कोई बिलों का मसौदा, ये बिल पे कभी चर्चा ही नहीं हुई, मसौदा ही नहीं था इन 3 बिलों का। कांग्रेस ये पूर्ण तरह, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी जो बहुत झूठी पार्टी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं देश में, उसका जो प्रचार तंत्र है वो इस तरह की बातें लेके आता है। कांग्रेस का कभी ये प्रस्ताव नहीं था कि देश के किसान का भविष्य औद्योगिक घरानों के हाथ में करके और सरकार पीछे हट जाए। इस सिद्धांत के हम खिलाफ हैं और पहले भी थे। एपीएमसी को रिफॉर्म करने की बात एक हमारे मैनिफेस्टो में आई थी, जिसमें कहा गया था एपीएमसी को में रिफॉर्म की आवश्यकता है ताकि सबको पूरी तरीके से एमएसपी मिले और पूरे देश के कोने कोने में एपीएमसी मंडियाँ हों। ये नहीं कि एपीएमसी मंडी जो 2-3 प्रदेशों में मजबूत है उनको भी समाप्त कर दिया जाए। तो ये तो जो हमने कहा था उसके बिल्कुल उलट बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है लगा हुआ है। कल प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कल गुड़गांव में थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है और अब किसी संगठन के सहारे वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम। अगर अस्तित्व खत्म हो गया तो ये निखिल मदान खड़े सोनीपत से जो रिकॉर्ड मतों से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से अगर कोई सीट जीती सारे नगर निगमों में, तो सोनीपत से कांग्रेस जीती। और उससे पहले बड़ौदा के अंदर उपचुनाव, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र था,
उसके बाद ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जेजेपी ने स्टेटमेंट भी दी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में तो हम साफ हो गए, मगर शहरों में, मगर आप शहर भी देख लो, ग्रामीण क्षेत्र भी देख लो। इससे स्पष्ट है कि जो हरियाणा सरकार के जो 6-7 साल रहे, अब ये 7 साल केंद्र सरकार के लगभग हो जाएंगे, इसमें हरियाणा आगे की जान लेके बजाने की बजाय ये लोग पीछे लेके गए। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का हरियाणा का क्यों नाम होना चाहिए बेरोजगारी में? हरियाणा तो देश के सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होता था। सबसे ज़्यादा अपराध में हरियाणा आ गए, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, विकास बिल्कुल ठप, किसान और मजदूर पे लाठियाँ बरसाने। कोरोना काल में एक ही जगह लाठीचार्ज हुआ तो मजदूर पे लाठीचार्ज हरियाणा में हुआ। किसान आंदोलन में एक ही जगह लाठीचार्ज हुआ तो पिपली के अंदर, हरियाणा के अंदर हुआ। आज हरियाणा सरकार की कार्यशैली से लोगों में ये विश्वास हरियाणा सरकार खो चुकी है, इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। और अविश्वास प्रस्ताव की हम मांग करते हैं कि हमें समय मिले। गवर्नर साहब ने जो समय देने से जो इनकार किया, उससे हमारी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात स्थिति, उन्होंने कोई वजह नहीं दिया, उन्होंने कोई वजह नहीं दी। आपने देखा होगा जो लिखित जवाब है उसमें कोई वजह दें। अगर सरकार का दबाव है उस वजह से नहीं दे पाए या कोई और निजी व्यक्तिगत कारण है, वो तो गवर्नर साहब बताएंगे। दीपेंद्र जी, आपने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन कुछ पार्टी के लोग जो हैं वो गुजरात में और गोवा के अंदर ऐशो आराम कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हरियाणा प्रदेश जो, जैसे मैंने कहा, देश का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश, उनके जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्ति जो आज जो है प्रदेश की सर्वोच्चतम पदों पे, वो लोग किसान आंदोलन में ना सिर्फ नदारत हैं, मगर कभी दुबई की, कभी गोवा की जो है बातें सामने आ रही हैं। तो इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत किसान को लेकर क्या है। सरकार ये चाहती है कि ये आंदोलन गायब हो जाए, उसके बाद जो है कि ऐसे लोग मैदान में आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ये नीयत, इससे उनकी नीयत और भी स्पष्ट रूप से किसान का विरोधी चेहरा और भी ज़्यादा लोगों के सामने स्पष्ट हो जाता है। और इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव हम की मांग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कौन किसान के साथ है, कौन कुर्सी के साथ है। क्योंकि लगभग विधायक, इन दलों के भी बहुत से विधायक जो आज किसान के पक्ष में जो है आज अपने स्टैंड दे चुके हैं। तो जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा, कौन से विधायक है सर, वो बता दीजिए। वो तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। बारिश से पहले हैप्पी बर्थडे तो बोल दो यार। देखो, ऐसा है, बारिश आ गई, जो है बारिश आ गई। अपना जय जवान जय किसान का नारा सरकार भूल चुकी है। सरकार तो एक तरीके से जय जवान जय किसान के नारे की बजाय अब जो है जिस सिद्धांत पे चली है वो ये है कि भाई मरे किसान और मर जाओ। जन्मदिन मुबारक हो सर। नगर निगम चुनाव अभी हाल में हुए हैं। थैंक यू भाई। हालांकि जीतने विनोद शर्मा या निर्मल सिंह की वापसी हो पाएगी, आपको लग रहा है आप करवा पाएंगे कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के ऑलरेडी रहे हैं? ये आने वाले समय में मैं समझता हूँ कांग्रेस का परिवार बहुत बढ़ेगा, ऐसा हम सबका प्रयास है।